नमस्कार, भारत न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपी सैनी और आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो रेसलर में एक अपना नाम बना चुकी है। जी हां, बबीता फोगाट। वे आज मुजफ्फरनगर पहुंची है। किस उद्देश्य से मुजफ्फरनगर आई, सीधा उनसे हम बात करेंगे। जी मैडम, सबसे पहले तो आपका भारत न्यूज़ 7 में स्वागत है। धन्यवाद जी। मैम, मुजफ्फरनगर आना हुआ, क्या उद्देश्य? देखिए, उद्देश्य मेरी बड़ी बहन है सुनैना दीदी, और मैं इनके मिलने के लिए आई हूँ। दीपावली पे त्यौहार है और बड़ी बहन से ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो ये दीदी का प्यार है जो हमें खींच लाता है, और बड़ी बहन के नाते हमारा भी फर्ज बनता है हम अपनी बहन के त्यौहार पे अपनी बहन के घर आए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े खुशी हो रही है। मैम, हमने आपका स्ट्रगल देखा, फिल्म भी देखी थी हमने गीता फोगाट जी की, उनमें आपका भी स्ट्रगल देखा। तो किस तरह से आपने बचपन से अब तक स्ट्रगल किया और किस मुकाम तक आप देखिए, पहुँचे? आज हम जिस मुकाम पे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ उस दंगल की वजह से हैं। जो हमने बचपन से इतनी मेहनत की, मेरे माता पिता ने इतनी मेहनत की, जो स्ट्रगल मेरे माता पिता ने देखा शायद वो स्ट्रगल तो हमने नहीं देखा, क्योंकि उस दौर में और हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर जहाँ पे लड़कियों को कोख में मार दिया जाता है, वहाँ से इतना स्ट्रगल करना और उन सब चीज़ों को झेलना शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जिस तरह से पॉसिबल मेरे माँ बाप ने किया है और जिस तरह से मेहनत की और लोगों का जो प्रेशर और जो चीज़ें उन्होंने झेली हैं, शायद मुझे लगता है कि वो काबिले तारीफ़ है, और उसी की देन आज हम यहाँ पे बैठे हैं। मैम, क्या कहना चाहोगे ऐसे लड़कियों को जिसे घर से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता और घर में ही रह जाती है? ऐसी लड़कियों को मैं यही कहूँगी कि उनके पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को सोच बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें लड़कियों को उस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ लड़कियां चूल्हे चौके तक सीमित हैं। हमें लड़कियों के बारे में वहाँ तक सोचना चाहिए कि वो देश विदेश के अंदर हमारे ये सोच बना ली, समाज ने ये सोच बना ली, उस 3 लड़कियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगी कि उनके माँ बाप को अगर शादी हो जाती है तो उनके फैमिली को उनके हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैम, विधानसभा चुनाव में इस बार आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला प्रचार की ओर से आ रही, तो क्या लगता है महिलाओं का कितना सपोर्ट रहने वाला है? मैं धन्यवाद करूंगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, और मेरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने हम सभी महिलाओं को एक मौका दिया, एक प्लेटफार्म दिया है आगे बढ़ने के लिए और देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए जिस तरह के फैसले ले रही हैं, चाहे वो जन धन योजना को लेके हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक बिल को लेके हो, तो हर टाइम हर संभव महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए और उनके सम्मान के लिए जो दिन रात एक कर रही है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो महिलाओं को इतना सम्मान दे रही है। और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, और बड़ी खुशी है मुझे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। तो बड़ी खुशी और गर्व महसूस होता है। अभी 14 तारीख से जो हमारे यहाँ युवा जागरूकता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगामी चुनाव के लिए होने वाला है, तो बबीता का उसमें सारे युवाओं को मार्गदर्शन रहेगा। और बबीता यहाँ है, क्रेडिट गोज़ टू विवेक, बबीता के पतिदेव हैं, उनके पूरे सहयोग के साथ। और पक्का हमें उम्मीद है कि सारे युवा जो हमारी पश्चिम बेल्ट है ख़ास तौर से, वहाँ का जो युवा है, आई थिंक बबीता के लिए उससे बढ़िया कोई आइडल हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो थोड़ी बहुत लगता है कि भाजपा की तरफ से उतार कर मंगल कर देगी। तो मैम, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि जिस मुकाम तक अब आप यहाँ पहुँचे हो, तो इसका क्रेडिट किसे मानते हो और आइडियल किसे मानते हो? देखिए, मेरे पिता ही हमारे क्रेडिट, मैं कहूँगी कि मेरे पिता को और मेरी माँ को ही क्रेडिट जाता है कि जो मेहनत की है वो उन्होंने की है, जो स्ट्रगल किया है उन हमारे पीछे उन्होंने किया है। 4 बजे सुबह हम उठते थे तो उनका भी स्ट्रगल साथ में शुरू होता था। 4 बजे मेरे पिता उठते थे प्रैक्टिस करवाने के लिए, और 4 बजे ही मेरी माता जी उठते थे। हाँ, भैंसों को चारा डालती थी, दूध निकालती थी, हमारा खाना बनाती थी, हमारे लिए बादाम तैयार कर रखती थी। बाद में हमें नहला धुला के स्कूल में भेजना, वापस से स्कूल से आना तो सारा चीज़ खाने पीने की रेडी मिलना। तो वो स्ट्रगल मेरे माँ बाप ने किया है, और पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे माता पिता को जाता है, मेरे परिवार को जाता है, और देशवासियों को भी मैं कहूँगी कि क्रेडिट उनको भी जाता है कि उन्होंने इतना मान सम्मान प्यार आदर जो हमेशा दिया है वो बना रहे, और उन लोगों का प्यार के लिए मैं धन्यवाद करूँ।
क्या संदेश देना चाहोगे मैडम आज की महिलाओं के लड़कियों के लिए, क्या किस तरह से मेहनत करते हैं? महिलाओं को, मैं लड़कियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप कोई भी काम करते हैं तो बेझिझक होके एक अपना लक्ष्य तय करें कि आपको करना क्या है। कई बार क्या होता है कि बच्चे सोच तो लेते हैं कि मुझे ओलंपियन बनना है। ओलंपिक जब देखते हैं तो सोचते हैं मुझे ओलंपियन बनना है। सेकंड टाइम जब किसी और चीज़ में देखते हैं कि अभिनय के अंदर ये अच्छा रहा, तो फिर दूसरे दिन वो अभिनय चुन लेते हैं। तो हमें एक पूरा फोकस के साथ हमें एक लक्ष्य तय करना है कि हमें करना क्या है, और फिर दिन रात कंटिन्यू उसके ऊपर मेहनत करनी है। ये नहीं कि हार जीत, देखिए जीवन का हिस्सा है, हार जीत हर जगह होगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, लेकिन आपको कंटिन्यू उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, 4 बार हारेंगे। अब्राहम लिंकन को देख लीजिए, जब अगर हार हो जाती तो अपने उस चीज़ को आप देखिए कि आपने बेस्ट परफॉर्म चीज़ को लेके आप आगे बढ़ते जाइए। एक ना एक दिन जीत आपकी सुनिश्चित है और जीत जरूर मिलेगी। तो चलिए, तो ये हमारे साथ बबीता फोगाट जी जो मुजफ्फरनगर आई थी, और उनका कहना है कि अगर किसी भी मुकाम को अगर हमें हासिल करना है तो एक लक्ष्य है, उसे बनाइए और उस पर पूरी अपनी मेहनत कीजिए। मैं अपने सहयोगी वासु कुमार के साथ गोपी सैनी, मुजफ्फरनगर।